हेलो बच्चों, तो हम लोग आ गए हैं। आज हम लोग जेनेटिक्स कोड की विशेषताएं लेकर आ गए हूँ। आप लोग के लिए जेनेटिक्स कोड की विशेषताएं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाकर देखिए, जिसमें आप लोगों को जेनेटिक कोड के बारे में अच्छी तरह से जानकारियां दिया गया है कि जेनेटिक्स कोड क्या होता है। मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं। जो जेनेटिक्स कोड होता है ना, वो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है, सूचना है, जो mRNA के ऊपर होता है। और इस सूचना के माध्यम से ही अमीनो अम्ल को कोड किया जाता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। हमारे शरीर में किसी प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो mRNA सूचना लेके जाता है, और वह सूचना जो होता है वो जेनेटिक कोड के माध्यम से सूचना होता है। और आप लोगों को पिछले पार्ट 1 में पढ़ाया गया है। पार्ट 2 आप पढ़ेंगे, विशेषताएं तब समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 पढ़े होंगे। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है मैं वो भी लास्ट में बताऊंगा, जब पूरा जेनेटिक कोड खत्म हो जाएगा तो। और बोर्ड में इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए बाबू इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आप पढ़ते हुए चलेंगे तो मैं बोलता हूँ ना, फिर अच्छा ही अच्छा होगा। और आप अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए और हमारे पूरा वीडियो देख के जाएंगे तो आपको पूरे वीडियो अच्छे तरह समझ में आएगा, कहीं भी डाउट नाम का चीज नहीं रहेगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जेनेटिक कोड के लिए इन्फॉर्मेशन जो होता है, अमीनो अम्ल टोटल 20 होते हैं, और उसके लिए जो सूचना बनाया था मैंने 64 होते हैं। टोटल जेनेटिक कोड कितने होते हैं? 64, जिसमें से 61 कोड करता है अमीनो अम्ल को और 3 नहीं करता है। 3 नहीं करता है, उसके बारे में मैंने जिक्र किया था। और आज हम लोग फाइनली आ गए हैं विशेषता के बारे में। तो पार्ट 1 वीडियो आप देख के आए हुए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे तरह से रिवीजन भी कर लिए हैं, अच्छे तरह से नोट डाउन भी कर लिए हैं, और बहुत अच्छा करने की उम्मीद में आप पार्ट 2 भी वीडियो आप देख रहे हैं। और हमें पता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं आपके ऊपर, बहुत बहुत ज्यादा। आप पे इतना विश्वास करता हूँ भाई, बहुत ज्यादा। लाइफ में जितना ज्यादा किसी और पे विश्वास नहीं है ना, उतना तुम पे विश्वास है, आप पे विश्वास है। आप बस यही है कि विशेषता पढ़िए और समझिए, और कहीं भी डाउट आता है तो उसके लिए कमेंट करेंगे और मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो देखो बाबू, फाइनली मैं पढ़ने से पहले मैं कुछ 4-5 पॉइंट बताऊंगा, उसको याद करना है। देखो, रट्टा मारने वाला तो कोई चीज है नहीं, और नहीं कभी होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बायो जो है एक कहानी है, और कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमको समझ में कोई रोक नहीं सकता है कि नहीं आए। बस यही करना है कि आप लोग को अच्छी तरह समझते हुए चलना। अगर कहीं डाउट लगता है कि हाँ हमें डाउट है, बिल्कुल बोलिए, उसके लिए मैं तत्पर हूँ और आपको फुल समझाने की कोशिश करूंगा कि 1% भी डाउट नहीं है। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप बोलेंगे, और आप बोलेंगे तभी तो कुछ होगा। और जब भी आप बोलेंगे, जिस पे वीडियो बनाने के लिए रोज तत्पर हूँ, और आपके 3-4 महीने एग्जाम है ना, 3-4 महीने आपके साथ हूँ। रोज बोलिए, रोज वीडियो बनेगा, जिस टॉपिक पे बोलेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनेगा। बस यही है कि मेरे वीडियो आप देखिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अदर भी बच्चे हो तो सब्सक्राइब कराइए भाई हमारे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक कोड की विशेषताएं लिख चुके हैं। जेनेटिक कोड की विशेषताएं, इसमें दे रखा है कि जेनेटिक कोड की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, ये लिखना होता है। पहला दिया है, यह 3 नाइट्रोजन क्षारक बना था। मैंने पहले जिक्र कर रखा है कि कितने नाइट्रोजन क्षारक बना होता है, 3, पिछले वीडियो में बनाया था। और दूसरा पॉइंट है कि mRNA के ऊपर एक क्रम में सजे होते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत आसान है। पहला क्या होता है, 3 नाइट्रोजन क्षारक बना होता है। दूसरा ये क्या लिखा है, mRNA के ऊपर एक क्रम में सजा होता है। और तीसरा क्या, इसमें कोमा या गैप नहीं पाया जाता। मतलब 10, मतलब कहने का मतलब कि 10 अमीनो अम्लों को कोड करना है। जैसे मैं बता दूं, ऐसे रहता है, जैसे में AUG, GUG, CGA, UAA, UAA, मतलब इसमें कहीं भी गैप नहीं पाया जाता। देख रहे हैं ना, इसमें कहीं भी गैप है नहीं है, मतलब इसमें कहीं भी गैप नहीं पाया जाता है। समझ रहे हैं बाबू, इसमें गैप नाम का कोई चीज नहीं रहता है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो देखिए बाबू, इसमें कोई गैप हो पाएगा, नहीं पाएगा। आगे हम समझते हुए चलेंगे। इसमें दे रखा है चौथा पॉइंट कि आनुवंशिक कोड सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब ये सभी जीवों में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैं मान लो कि U ये फिनोलिन को कोड करता है, तो सभी जीवों में उसी को कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ और कर दे और अन्य जीव में कुछ और कर दे, तो ऐसा नहीं है। जो सूचना मेरे लिए है वही सभी जीवों के लिए है। और सभी जीवों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और सभी जीवों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम जैसा हम लोगों में है वैसे सारे जीवों में होता है। इसलिए बोला गया जेनेटिक कोड सार्वभौमिक होता है। मतलब सभी जीवों में जो मेरे लिए कोड बना है वही कोड अन्य जीवों के लिए भी होगा। अगला 5वां पॉइंट है, यह अक्षर नॉन ओवरलैपिंग होता है। ये अंग्रेजी वर्ड याद रखिए, हिंदी थोड़ा लेंदी है तो अंग्रेजी याद कर लीजिए। मतलब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोडोन क्या है। तो पहले 5 पॉइंट मैंने बताया था, याद कर लो। पहला क्या, यह 3 नाइट्रोजन क्षारक बना होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यह mRNA के ऊपर एक क्रम में सजा होता है, इसमें कोमा या गैप नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट यह नॉन ओवरलैपिंग होता है, और 5वां पॉइंट यह सार्वभौमिक होता है। अब आते हैं हम लोग कोडोन के बारे में। दे रखा है
3 नाइट्रोजन क्षार का वह समूह जो एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, मतलब 3 नाइट्रोजन क्षार का बना हुआ वह समूह जो एक अमीनो अम्ल को कोड करता है उसी को हम लोग कोडोन कहते हैं। और कोडोन निम्न प्रकार का होता है। आइए हम लोग अब देखते हैं बाबू कोडोन के बारे में हम लोग देखेंगे कि कोडोन आखिर कितने प्रकार का होता है। हम लोग अब देख रहे हैं कि कोडोन के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अभी कोडोन का प्रकार। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, हमको हंसी आ रहा है कुछ बात पे मैं कहना चाहूँगा। देखिए हुआ ये था कि देखिए ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बाबू, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है बाबू, पंखा बंद करिए। देखिए तो देखो बाबू मैं कहना चाहूँगा कि एक किस्सा याद आ रहा है, आप लोग को भी मैं सुना दूँ, हर बच्चे को सुनाते रहता हूँ। देखिए हुआ ये था कि किसी गांव में मतलब 2 पति और पत्नी रहा करते थे और उस गांव में हुआ ये था कि वो जो पति था वो किसान था और वो किसान रहने के बावजूद कभी बेढ़ईन नहीं खाया हुआ था। बेढ़ईन समझते हैं ना, कभी बेढ़ईन कहीं नहीं खाया था। वो बेढ़ईन क्या हुआ कि एक दिन उसकी पत्नी ने बेढ़ईन बनाया और पहले बल्टाउन मिलता था, बजरा बल्टाउन, आप लोग जानते होंगे कि नहीं, बजरा बल्टाउन का उसमें चोखा भर के अंदर फिर बनाया जाता है और उसमें घी लगा दिया जाता है। तो उसकी पत्नी दिन में 11 बजे काम करने गया था और काम करके आया तो रात के डे में 11 बज रहा था। तो आया घर पे बैठा हाथ गोड़ धो के खाना खाने के लिए, तो उसकी पत्नी ले जाके और उसको बेढ़ईन दे दी। जब देखा कि सब्जी भी कुछ खाइए नहीं है, धूप में खट गया है, खूब हाई सीट अपने पत्नी के दही के पिटाई कर दी। उसकी पत्नी बहुत पिटाई, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, पूछे कि आखिर क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तो उसकी पत्नी बोल रही है, ध्यान सुनिएगा, ना तुरलस ना फोरलस कितना थुरलस रे दादा, मतलब कहने का मतलब ना थुरलस ना फोरलस कितना थुरलस रे दादा, ना तुरले बा कहीं आ ना फोरले बा, मतलब ना तुर के खैले बा ना कुछ बा, कितना थुर दलस हमरा के। तो गांव के लोग बोले तुर के खैबा, काहे तुर के नहीं खा? जैसे तुर के खाया तो देखा क्या कुछ तो चोखा ऑन दौर, वो भी चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। गांव के लोग बोले तारा का हो? वो कह रहा है का ना छेद ना पेट कैसा हुर दलस रे दादा, मतलब कहने का मतलब उसमें छेद पे धैर्य नहीं है, आज चोखा कहाँ चला गया है अंदर। बड़ा चकित हुआ भाई। तो यही बात होता है देहात लोगों में, ऐसे ऐसे जिक्र छोटी छोटी बातें होते रहती है। चलिए अभी आते हैं हम लोग अपने फोकस करेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा बाबू, मान लो कि कोई कोई ऐसा लोग होता है ना जो कि काम शुरू कराता है और कोई कोई ऐसा आता है और बोलता है काम बंद करो। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखा क्या है कोडोन के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले इनिशियल कोडोन जिसको प्रारंभन कोडोन कहते हैं। तो प्रोटीन के संश्लेषण का जो काम शुरू कराएगा उसी को हम लोग प्रारंभन कोडोन कहते हैं। जो प्रोटीन के संश्लेषण का काम क्या कराएगा? शुरू। प्रोटीन संश्लेषण का आरंभ करने वाले कोडोन को ही क्या कहते हैं? प्रारंभन कोडोन कहते हैं बाबू। ये याद रख लीजिएगा कि प्रोटीन के निर्माण के जो निर्माण कराएगा, पहले जो स्टार्टिंग कराएगा काम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभन कोडोन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रारंभन कोडोन AUG और GUG होता है, भूलना नहीं है। प्रारंभन जब भी प्रोटीन का संश्लेषण कराना होगा तो 2 ही को आएगा, कि तो AUG आएगा नहीं तो GUG आएगा। अगला दिया है AUG कोडोन मिथ्योनिन को कोड करता है। ये भूलना नहीं है कि AUG किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को क्या करता है? कोड करता है। यह सामान्यतः mRNA के प्रारंभ में, क्योंकि mRNA के प्रारंभ में लगेगा तभी तो काम शुरू कराएगा बाबू। तो 4 पॉइंट इससे याद रखना है। पहला, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को जो शुरू करेगा उसको हम लोग इनिशियल कोडोन कहते हैं। AUG और GUG इनिशियल कोडोन होते हैं। AUG मिथ्योनिन को कोड करता है और mRNA के प्रारंभिक भाग में क्या होता है? लगा रहता है। दूसरा है टर्मिनेशन कोडोन जिसको समापन कोडोन कहते हैं। इसे नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं बाबू, इसको सेंस कोडोन कहते। दिमाग बाबे कोड करता है, नॉनसेंस अकेला दिमाग हिले नहीं, काम बंद करा दिया बहुत, हम बोले काम शुरू कराओ, बहुत काम बंद करा दिया। तो ये देखिए नॉनसेंस कोडोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मरने का अंतिम भाग में लगा रहता है। ये प्रोटीन संश्लेषण क्रिया क्या कर देगा? समाप्त। इससे विपरीत इसका कि ये मरने का अंतिम भाग में लगा रहेगा, इसको नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। या प्रोटीन की क्रिया को समाप्त कर देगा। समापन कोडोन कौन कौन होते हैं? भूलना नहीं है। कौन कौन होता है? UAA, UAG, UGA। इधर नाम दिया गया है। UAG को बोलते हैं अंबर और इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। देखिए बोर्ड पे लिख चुके हैं और आप लोगों को बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। आगे एक और है जो कि मैं अभी बताता हूं। तो बाबू याद रखना है पहले इनिशियल कोडोन में कि यह प्रोटीन की क्रिया को शुरुआत करता है। AUG, GUG प्रारंभिक कोडोन होते हैं। तीसरा पॉइंट, यह mRNA के शुरुआती भाग में लगा रहता है। AUG मिथेनिन को कोड करता है, इसको सेंस कोडोन भी कहते हैं। समापन कोडोन में क्या बताया मैं? इसको नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताया क्या बाबू कि यह mRNA अंतिम भाग में लगा रहता है। यह प्रोटीन निर्माण क्रिया को समाप्त कर देता है। ये अंतिम के कौन कौन होता है समापन कोडोन? UAA, UAG, UGA। तो आइए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग
अगला देखते हैं जो 3 नंबर क्या है, वो देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्या है। बच्चों 3 नंबर हम लोग देख रहे हैं, रीजेनरेटेड कोड दिया हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही काम में 4-4 लोग लग जाते हैं, 3-3 लोग लग जाते हैं, वैसे दिया है। कभी कभी कोड कभी कभी कई कोडों में एक ही अमीनो अम्ल कोड करने लगता है, मतलब एक अमीनो अम्ल है और उसको 3-3 आदमी क्या करने लगे, कोड करने लगे, 4-4 आदमी कोड करने लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाषित कोडोन, डीजेनरेटेड कोडोन कहते हैं। जैसे एलानिन है, इसको 3 देख रहे हैं कोड कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, डीजेनरेटेड कोड। और यहाँ पे जेनेटिक कोड पूर्ण रूप से क्या होता है, खत्म। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप छोड़ के आएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वही काम अलग ढंग अलग तरीके से करते हैं। आप भी कुछ ऐसा करके दिखाओ और रिवीजन करके दिखाओ कि तुम अच्छा करो। मैं बार बार एक और बोलता हूँ, ना हमें हारने की शौक है, ना जीतने का तमन्ना, ना हमें हारने की शौक है, ना जीतने की तमन्ना, बस यही दिल में है। इस बार लाके टॉपर हमें दिखाना है और तो दिखाना है। बस एक बार और कहना चाहूंगा, जिंदगी में जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। बच्चे पढ़ते रहो और इसी के साथ जो भी टॉपिक को अगर लगेगा कि तुमको रास्ता से पूछना चाहिए तो जरूर पूछना। और हाँ, मेहनत करते रहो। और एक बात और बता दूं, इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, पूछता है जेनेटिक कोड क्या है, इसकी विशेषता बताइए, 5 नंबर प्रश्न पूछता है। या देता है नॉनसेंस कोडोन से आप क्या समझते हैं, नॉनसेंस कोडोन कौन कौन होते हैं। या देता है इनिशियल कोडोन कौन कौन होता है और इनिशियल कोडोन किसे कहते हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और इसी के साथ पढ़ते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बाबू, वीडियो को शेयर भी करेंगे बाबू। और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि हाँ कोई पूछना है रास्ता से, बिल्कुल पूछो, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।